उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बसा था एक शांत गांव ब्रिजिंगा। हरियाली से भरा, तालाबों से घिरा और पीपल, आम, नीम जैसे पेड़ों से सुसज्जित। गांव में कुछ खास नहीं था, बस वही खेत, वही हल, वही हुक्का और वही चौपाल। लेकिन एक बात थी जो ब्रिजिंगा को बाकी गांवों से अलग बनाती थी, यहाँ का पुराना देवी मंदिर। गांव वाले कहते थे कि ये मंदिर 100 साल से भी पुराना है और इसकी मूर्ति स्वयंभू है, यानी खुद प्रकट हुई। गांव में एक और नाम कुख्यात था, रामू चोर। रामू 45 साल का एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसकी आंखों में शरारत और चालाकी दोनों थी। उसकी माँ बचपन में मर गई थी, बाप शराब पी पीकर चल बसा। बहन गीता ने उसे बचपन में पाला, लेकिन जब वो 15 का हुआ तो गलत संगत में पड़ गया। रामू छोटा मोटा चोर था, लेकिन चालाक इतना कि कोई पकड़ न सके। कभी किसी के खेत से बैल खोल ले जाता, कभी किसी की खाट से मोबाइल उड़ा लेता। पर जब गांव के मंदिर में उसकी नजर गई, तब उसका लालच चरम पर पहुंच गया। मंदिर में एक सुंदर चांदी का छत्र था, जिसे लोग देवी का मुकुट कहते थे। साथ में एक पुरानी दान पेटी, जिसमें हर दिन श्रद्धालु पैसे चढ़ाते थे। पंडित विश्वनाथ जी, जो 60 वर्ष के तपस्वी ब्राह्मण थे, अक्सर कहते थे, इस मंदिर में जो भी पवित्र वस्तु है वो सिर्फ देवी की है। जो चुराएगा उसका सर्वनाश निश्चित है। रामू हंसता और कहता, पंडित बूढ़ा हो गया है, डराता है लोगों को। एक रात जब अमावस्या का अंधेरा गांव पर छाया हुआ था, रामू अपनी कमर में रस्सी और झोला लेकर मंदिर की दीवार फांद गया। चारों ओर सन्नाटा था, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। मंदिर के गर्भगृह में घुसते समय उसे हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई, पर उसने सोचा, 52 काठी की मूर्ति कुछ नहीं कर सकती। वो चुपचाप छत्र उतारने लगा। जब उसने उसे झोले में डाला, तभी मंदिर की घंटी बिना छुए आप ही बजने लगी। रामू चौंका, मगर फिर खुद को संभाला। हवा है कोई, वह बड़बड़ाया और पैसे भी समेट लिए। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, आसमान में काले बादल घिर आए। बिजली चमकी और हवा की गति तेज हो गई। चोरी के अगले दिन गांव में हलचल मच गई। पंडित जी मंदिर में चिल्ला रहे थे, देवी का छत्र चोरी हुआ है, ये अपशगुन है। गांव वालों ने मंदिर में दीपक जलाए, घंटियां बजाईं और विशेष पूजा की। रामू चौपाल में सबके साथ बैठा था, ऐसे जैसे उसे कुछ पता ही न हो। पर गीता को शक हो गया था। रात को जब रामू खाना खाने आया, गीता ने पूछा, भैया क्या तुमने मंदिर से कुछ? रामू गुस्से से बोला, तू भी पंडितनी बन गई क्या? जो खाया वो तुझसे पूछकर खाया। गीता ने चुपचाप थाली हटा दी। उस रात रामू चोरी के पैसे और छत्र को लेकर गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पास गया। वो सोच रहा था कि यहाँ छुपाकर सुबह शहर निकल जाएगा। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा, हवा एकदम शांत हो गई। फिर अचानक एक सीटी जैसी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर पेड़ से सूखे पत्ते गिरने लगे, जबकि हवा नहीं थी। तभी सामने की झाड़ियों से काली परछाई निकली, न पुरुष न स्त्री, बस एक आकार, धुआं सा। उसने सुना, तूने पवित्र को अपवित्र किया, देवी तुझे छोड़ेंगी नहीं। रामू चीखा, भागना चाहा, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरा डर से सुन्न हो गया। वो वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह गांव का चरवाहा जानू वहां से निकला और देखा रामू मरा पड़ा है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पुलिस बुलाई गई। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह शहर से आए। पोस्टमार्टम में निकला, न कोई चोट न जहर। मौत का कारण दिल का दौरा। पर चेहरा बता रहा था कि रामू को कुछ ऐसा दिखा था जिसे देखकर इंसान जीते जी मर जाए। पंडित जी बोले, जिसने देवी का छत्र चुराया उसका यही हश्र होना था। रामू के अंतिम संस्कार के अगले दिन जब पंडित जी मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा, देवी की मूर्ति पर वही चांदी का छत्र फिर से रखा हुआ था। एकदम वैसा ही, कोई खरोंच नहीं। दान पेटी में पैसे भी वापस रखे थे, कोई नहीं जानता कैसे। गांव वाले बोले, देवी ने खुद अपना सामान वापस मंगा लिया। इंस्पेक्टर राजवीर हैरान था, पर चुप रहा। उसे शक था कि रामू का मर्डर हुआ है। क्या रामू का मर्डर हुआ था?
किसने किया, क्यों, क्या गांव का भिखारी ये सब जनता था? इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक करें।